क्यों किया था रावण ने माता कौशल्या का हरण? जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम की माता कौशल्या का भी एक बार रावण ने अपहरण किया था। ये कथा आपको आनंद रामायण में मिल जाएगी, जो मैं आपको पूरे प्रमाण के साथ बना रहा हूँ। दोस्तों, इस कथा को आगे सुनाने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाया करे। चलिए कथा की तरफ चलते हैं। त्रेता युग की बात है, जब रावण ने सभी राजाओं को जीत लिया था, तब उसे कोई लड़ाई करने वाला नहीं मिल रहा था। तब वह ब्रह्मा जी से अपनी मौत के बारे में पूछने गया। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि तुम्हारी मृत्यु एक मनुष्य के हाथों होगी और उसका जन्म रघुकुल में होगा। उस राजा का नाम दशरथ है और उसका विवाह होने वाला है। और इधर महाराज अज ने राजा दशरथ का कौशल्या के साथ विवाह आयोजित किया था। राजा अज राजा दशरथ के पिताजी थे। इससे अज राज को बहुत आनंद हो रहा था। विवाह के दिन सिर्फ 7 दिन समय बाकी थे। तब नारद ने आकर महाराज अज से एक बात कही। हे राजन सुनो, मैं एक बात कहता हूँ, तुम्हारे घर में बड़ा विघ्न होने वाला है। राक्षस रावण लंका का राजा है। वह दुर्बुद्धि राक्षस दशरथ की हत्या करेगा। ऐसी बात मैंने वहाँ सब कुछ जान ली है और इस बात को बताने के लिए ही तुम्हारे पास छिप छिप कर मैं आया हूँ। इसलिए मन में विचार करके उनकी रक्षा करो। अपने पुत्र को किसी गुप्त स्थान पर रखो। ऐसा कहकर नारद चले गए तो राजा आज वहीं पर चिंतित हो उठे। वर और वधू को हल्दी उबटन आदि लगाई गई और सोचा कि कन्या वधू को लिवा लाने का समय अब आ गया है। रात में उन्होंने साड़ियां भेज दी ताकि प्रातः काल तक वधू आ जाए। कौशल्या गुण और रूप में बड़ी महान थी। उसे इस प्रकार शीघ्र लाया गया। वह सती शिरोमणि साध्वी थी। नारी रूपी नदियों में गंगा थी। राजा ने तब दशरथ और कौशल्या को रथ में बैठाया और साथ में 4 प्रधान सौंप दिए। दूसरे सेवकों की तो कोई गिनती नहीं थी। वशिष्ठ मुनि एक विद्यार्थी को सब प्रकार से पुरोहित बनाकर उन्हें सौंपकर उनके पास भेज दिए। दूसरी वस्तुएं जितनी चाहिए थी उतनी गाड़ी में भर ली गई। फिर राजा ने प्रधान से यह बात कही कि तुम स्वयं पूर्व देश की तरफ जाओ और समुद्र के एक टापू में जाकर रहो, जिससे अन्य कोई यह जान न पाए। वहां वर और वधू का विवाह कराओ और जब मैं बुलाऊं तभी वहां से आना। ऐसा छल प्रपंच करके राजा ने वर और वधू को विदा किया। रात के समय में वे निश्चय पूर्वक चले गए। उन लोगों ने घोड़ों को वायु वेग से दौड़ाया। पूर्व समुद्र के किनारे जाकर वे सुसज्जित होकर नौका में बैठे और समुद्र के मध्य में उन्होंने नौका को रखा, जहां अथाह पानी था। अंत में वह नौका आधा कोस बड़ी थी और उसकी रचना मंदिर जैसी थी। उस स्थान पर वे सब थे। इसके बाद 4 दिन बीत गए, परंतु सागर में जिस प्रकार नौका रही उसका ज्ञान रावण को नहीं हो पाया। तब रावण दशमुख को अपार क्रोध आया और उसने सोचा, मैं अभी जाकर उन्हें जान से मार डालूंगा। रावण क्रोधित होकर चला। वह पक्षी की तरह आकाश में उड़ रहा था। रात के समय वहां वह जा पहुंचा और सागर के मध्य में नौका थी। उस राक्षस ने पूरा मौका देखकर वधू को नौका में निकाल लिया और जोर से एक बार गदा मारकर नौका को 2 टुकड़े कर दिए। वह दुर्बुद्धि राक्षस कन्या को लेकर चला। देव गति जानी नहीं जाती। एक पेटी में कन्या को रखकर वह लंका में ले गया। उसने वह पेटी एक मछली को सौंप दी और कहा, इसे यत्न पूर्वक रखो। और बता दे दोस्तों, मछली और पशु पक्षी उस समय मनुष्य की भाषा बोलते थे, जिसका प्रमाण आज भी तोता है। तोता आज भी मनुष्य की भाषा बोल लेता है। ऐसे त्रेता युग में सारे पशु पक्षी भी मनुष्य की भाषा बोलते थे। आज तो कलयुग चल रहा है। इस समय तो मनुष्य ही मनुष्य की भाषा शुद्ध से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन वो युग दूसरा था। मछली ने पेटी को एक टापू में रखी और इधर उधर घूमते हुए चारा खाती रही और उसे देखती रही। रावण ने जान लिया कि शत्रु का क्षय हो गया है, अतः वह मन में आनंदित होकर घर चला गया। उसने सोचा कि ब्रह्मा की आज्ञा मांग कर मैं कन्या को नगर में ले आऊंगा, परंतु हरि की इच्छा कुछ दूसरी थी। कोई उसका अंत नहीं जानता है। जगदीश जिसको चाहते हैं वह उसकी सहायता करते हैं। उसके सब दुख उसी समय उसी स्थान पर नष्ट हो जाते हैं। जब नौका भंग हो गई तो सब लोग पानी में डूब गए, लेकिन बैकुंठ राय भगवान ने सहायता की। इससे एकमात्र दशरथ ऊपर आकर बच गए। नौका का एक तख्ता उसके हाथ आया तो दशरथ उससे चिपक गए। उस समय हवा उनके अनुकूल हुई, इसलिए वह तना टापू में आकर छिप गया। इस प्रकार जिस स्थान पर पेटी थी उसी स्थान पर महाराज दशरथ आ गए।
उधर वह मछली भोजन करने गई थी। दशरथ टापू में पहुंच गए और उस पेटी को देखकर वे उसके पास गए। उसे खोलने पर वे चकित हो गए। तब कौशल्या को देखकर राजा दशरथ आनंद से भर गए। इतने में नारद जी वहां आए जहां वर वधू बैठे थे। मुनिवर ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए गंधर्व विवाह पद्धति से उनका परिणय करा दिया। मुनि नारद ने वर वधू के प्रति तत्क्षण यह वचन कहा, पति पत्नी मंगल रूप हो, त्रिभुवन का राजा तुम्हारा पुत्र होगा, तुम्हारे भाग्य का पार नहीं है। रमा रमण भगवान विष्णु तुम्हारे ही यहाँ अवतरित होंगे। इस प्रहर भर इस स्थान पर ठहरो, बाद में अपने नगर को चले जाना। इसके बाद उन्होंने उन दोनों को पेटी में रखा और उस पेटी को जैसी थी वैसे बंद कर दिया। मन में धीरज रखो, ऐसा कहकर नारद जी चले गए। श्रोताओं, सुंदर पवित्र राम कथा सुनो। नारद मुनि ने दशरथ का विवाह कराया और वे कुशल वार्ता बताकर चले गए। जब उस दिन लंका में दशानन रावण राजसभा में बैठा, मंद बुद्धि रावण हंसकर विधाता से बोल रहा था कि तुम्हारा वचन मैंने व्यर्थ कर डाला। त्रिभुवन में मुझसे कौन बलवान है? मैंने विवाह को भंग कर डाला है और अनेक लोगों सहित दशरथ को मार डाला, कन्या का हरण कर लाया और निर्भय होकर वापस आया। तब ब्रह्मा जी हंसकर बोले कि अरे रावण सुनो, यह सत्य समझ लो, भाग में लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है। दशरथ और कौशल्या का विवाह हो गया है। तब रावण ने कहा, मैं कैसे सत्य मानूं? मेरे हाथ से किया काम कभी छुपा नहीं रहता है। यदि दशरथ और कौशल्या का विवाह हो गया होगा तो न्याय संगत तुम जैसी मुझसे बात मांगोगे मैं उसका पालन करूंगा और तुम्हारी बात मान लूंगा। इस पर ब्रह्मा ने कहा, यदि विवाह हुआ होगा तो मैं अति प्रसन्न होकर मांगूंगा जरूर। यह सुनकर लंकाधिपति रावण उठा और वह अधर्मी था, वह अमंगल वेश पहने हुए था। वह समुद्र तट पर आ गया और उसने उस मछली को पास बुलाया। उसने कहा, मैंने जो पेटी दी थी उसे लाओ, मैं उसे मंदिर में ले जाऊंगा। तब वह बलवान मछली चला गया और उसे तत्काल उस पेटी को लाकर दे दिया। सभा के सब लोगों ने देखा कि रावण पेटी लाया है। उस समय उसने सभा में पेटी रखी तो उसके मन में अपार आनंद था। जैसे ही खोलकर देखा वैसे ही उसमें वर और वधू को देखा। उनका वेश मनोहर था। उन्हें देखकर लंकेश विस्मित हो गया। बाद में उस समय क्रोध करके उसने निश्चय पूर्वक चंद्रहास खड़ग हाथ में लिया और उसने सोचा, इनसे मेरा शत्रु उत्पन्न जरूर होगा, इसलिए मैं इन्हें नष्ट कर डालूंगा। जैसे ही वह उन्हें मार डालने के लिए उठा वैसे ही ब्रह्मा जी आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हे राजन, आपने मुझे वचन दिया है, अब उसका पालन करो। तुमने कहा था यदि वर वधू का विवाह हुआ हो और हो गया हो तो मैं जो मांगूंगा तुम मुझे जरूर दोगे। मैंने कहा वह सत्य हुआ ही है, इसलिए मैं तुमसे जो मांगता हूँ उसको पूरा करो। वह मुझे तुम दे दो रावण, दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा, ऐसा रावण बार बार कह रहा था। वैरी हाथ आया तो उसे कैसे छोड़ दूं? इसके सिवा जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। प्रियवर ब्रह्मा जी, आज इसका सिर काटूंगा। कौशल्या ने ये सुनी तो उसका शरीर भय से थरथर कांपने लगा। तब राजा दशरथ ने उसे धीरज दिया और कहा, हे स्त्री, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं पवित्र सूर्यवंश में उत्पन्न क्षत्रिय पुत्र हूँ। यदि इस समय मुझे यह मारने आए तो मैं इसके 10 मस्तक को काट डालूंगा। दशरथ इधर कौशल्या को धीरज बंधा रहे थे तो उधर ब्रह्मा जी रावण से कहते हैं, इस समय मैं जो मांगू वह मुझे दे दो, तुम्हारी कीर्ति विस्तार को प्राप्त होगी। ब्रह्मा के इस प्रकार रावण से विनती करने पर रानी मंदोदरी उस समय वहां आ गई। उन्होंने नीति के संबंध में वचन कहे और मदांध असुर रावण को समझाया। उसने कहा, हे स्वामी, इन्हें मारकर क्या होगा? काल सारे विश्व को खा जाता है। आयु के अंत में सब लोग मरते हैं, उनमें यह बेचारा क्या करे? पहले भी बड़े चक्रवर्ती राजा जिनकी सत्ता पृथ्वी पर बहुत दिन तक चली, वह भी काल के गाल में समा गए। उस समय किसी के रक्षण करने पर भी वे अमर नहीं बन सके। ऐसा जानकर हे राजन, ब्रह्मा का मांगा हुआ वचन को पूरा करो। रानी का यह उपदेश सुनकर रावण का क्रोध उतर गया। तब रावण ने ब्रह्मा को दशरथ और कौशल्या को सौंप दिया और वह रंग महल में गया। तब इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं के हाथों पेटी को देकर उसे अयोध्या पहुंचा दिया।
राजा आज अपने घर में पुत्र को देखकर बहुत खुश हुए। वह वधू सहित आया हुआ यह देखकर उन्होंने देखा तो उनकी बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई। तब जो घटना प्रख्यात हो गई थी उसे दशरथ ने शुरुआत से पिता को कह सुनाई। इस प्रकार दोस्तों दशरथ और कौशल्या का विवाह हुआ। दोस्तों ये कथा मैंने आनंद रामायण से सुनाई है, और अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाया करे। और फिर मिलेंगे ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय श्री राम।